So hello students, how are you? I hope you all are doing very well and welcome back to this second lecture. In previous lecture, we have studied about motion, rest, distance and displacement. So in this lecture, we are going to learn about speed and velocity. Okay, before going to study about speed and velocity, just let's revise some important points about distance and displacement and motion and rest, right? So here are the properties of distance and displacement. There are some properties, you have to understand these properties. Okay, for example, डायमेंशन, डिस्टेंस का भी डायमेंशन लेंथ होता है और डिस्प्लेसमेंट का भी डायमेंशन लेंथ होता है, राइट? द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. सो इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं? मीटर में. किस में मेजर करते हैं? मीटर में, राइट? किस में मेजर करते हैं? मीटर में. डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग किस में मेजर करते हैं? मीटर में. क्लियर? डिस्टेंस को बताने के लिए हमको 2 पॉइंट्स ऑलवेज चाहिए. डिस्टेंस को, कोई ऑब्जेक्ट ए पे है और कुछ समय बाद वो बी पे चला गया, कुछ टाइम बाद वो बी पे चला गया, तो हम लोग बता सकते हैं ना कि वो कितना पाथ ट्रेवल किया, ठीक है? एंड द मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पाथ, वो लेंथ जो होता है वही हमारा डिस्टेंस हो गया, ठीक है? सेम इसमें भी है. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्केलर एंड वेक्टर. मैं बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर के बारे में, बट मैं ओवरव्यू एक दे रहा हूं कि फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज वो होती है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है? जिसको जिसका कुछ डायमेंशन हो, ठीक है? तो उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसका कुछ डायमेंशन हो, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है? जस्ट लाइक दैट, उसमें कैटेगरी होता है स्केलर और वेक्टर. फिजिकल क्वांटिटी का टाइप्स होता है स्केलर और वेक्टर. सो कोई क्वांटिटी स्केलर है या फिर कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है? तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्केलर और वेक्टर को यूं समझ लो कि इसके बारे में हम लोग दूसरों को इंफॉर्मेशन देते हैं. क्या देते हैं? इंफॉर्मेशन देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अगर बोलूं कि तुम बाजार से जाके चीनी लेके आओ, ठीक है, या फिर कुछ भी मटेरियल लेके आओ, तो तुम लोग बोलोगे, कोई पूछेगा ना कितना कितना, तो कोई बोलेगा हमको 2 kg चाहिए, ठीक है? तो ये 2 kg क्या है? ये उसका मैग्नीट्यूड है. 2 kg क्या है? मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड मैं लास्ट लेक्चर में बताया था, मैग्नीट्यूड मींस वैल्यू, ठीक है? मैग्नीट्यूड मींस वैल्यू. तो ये 2 kg क्या है? उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है? सेम उसी तरह मैं अगर बोलूं कि तुम यहीं पे रुको, मैं आता हूं, ठीक है? तो तुम बोलो कितना देर, ठीक है, कितना देर वेट करूं? चलो 2 आवर्स. तो हम बता सकते हैं कि हाँ 2 आवर्स क्या है? मैग्नीट्यूड है, ठीक है? दिन रात होने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स. तो ये 24 आवर्स क्या है? मैग्नीट्यूड है, ठीक है? सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से हमारा इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया. सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से हमारा इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया. चीनी कितनी की चाहिए भाई? 2 kg चाहिए. कितना देर वेट करना है? 2 आवर्स वेट करना है. कितने दिन में, कितने आवर्स में दिन रात होता है? 24 आवर्स. क्लियर? तो एक चीज बताने में हमारा इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी. फिर से सुनो, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से अगर इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया तो उस वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी. सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से अगर इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? नाउ वेक्टर. अब देखो, अगर मैं बोलूं कि अगर कोई बोले कि हमको हॉलमार्क पब्लिक स्कूल पे जाना है, तो आप बोलिएगा कि हाँ ठीक है 7 किलोमीटर जाइए, 7 किलोमीटर या 6 किलोमीटर जाइए. तो जहां आप है वहां से अगर 7 किलोमीटर डिस्टेंस है हॉलमार्क पब्लिक स्कूल का, अब मैं बोल दूं कि जाइए, तो क्या इंफॉर्मेशन कंप्लीट हुआ? क्या वो बंदा 7 किलोमीटर जाएगा तो एग्जैक्ट हॉलमार्क पब्लिक स्कूल पे पहुंच जाएगा? नहीं. हो सकता है कि किसी और डायरेक्शन में चला जाए. तो हमको बताना पड़ेगा कि ओके 7 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट या फिर टुवर्ड्स वेस्ट, 4 डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हॉलमार्क पब्लिक स्कूल है उस डायरेक्शन में आपको बताना पड़ेगा कि यस 7 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तब जाके इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगा. समझ आ रहा है? सो ऐसी क्वांटिटी जिसका इंफॉर्मेशन मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन, ये दोनों बताने से इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो, दैट काइंड ऑफ क्वांटिटीज आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज. फिर से सुनो, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी. स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से अगर हमारा इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया तो स्केलर क्वांटिटी है. मींस कितना, इतना, 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 कितना, ये स्केल होता है ना, इसलिए उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है? वेक्टर में सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होता है, उसके साथ साथ आपको डायरेक्शन बताना पड़ता है. तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए. तो क्या वेक्टर में सिर्फ डायरेक्शन बताने में इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा? नहीं. वेक्टर में आपको दोनों बताना पड़ेगा, कोई एक बताने से इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है? आपको मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और डायरेक्शन भी. क्लियर? यहां तक क्लियर? ओके. स्केलर क्लियर हो गया, वेक्टर क्लियर हो गया. डिस्टेंस हमारा
ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। और डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, ये तीनों होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कैसे? एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज ये अगर हमारा नंबर लाइन है, क्लियर, इसको हम लोग ओ मान लेते हैं, ओरिजिन जीरो। हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां से 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ओके, अब अगर मैं बोलूं कि लेट्स से कि कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट 25 पे है, ओके, पॉइंट ए पे है। लेट्स से कि कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन से 25 मीटर डिस्टेंस पे है, क्लियर। ओरिजिन से ये अपना टोटल किसमें है? मीटर में। ओरिजिन से 25 मीटर डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसको अगर बोला जाए कि तुम 15 मीटर ट्रेवल करो, तो वो फॉरवर्ड ना जाके बैकवर्ड 15 मीटर ट्रेवल किया, राइट। सो 15 मीटर ट्रेवल किया तो कितना हो गया? 5, 5, 5, वो यहां आ जाएगा, हाँ या ना। ए पे था, ए से ट्रेवल किया 15 मीटर, कहां पे आ गया? बी पे। ए से बी गया ना। सो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 + 5 + 5, टोटल 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, ए पे था, ए से बोला गया कि 15 मीटर तुम ट्रेवल करो, तो फॉरवर्ड ना जाके वो बैकवर्ड आ गया। तो बैकवर्ड कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 15 मीटर। नाउ डिस्टेंस इज इक्वल टू 15 मीटर उसने ट्रेवल किया। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट हियर? व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? सो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में, आई डोंट नो कि तुम लोग को बताया था कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, फाइनल पोजीशन क्या है? बी, और इनिशियल पोजीशन क्या है? ए। तो बी का हमारा क्या है? 10, और यहां से ये ए कितना है? 25 मीटर पे। बी हमारा 10 मीटर पे है, ए हमारा 25 मीटर पे। कितना आ गया? माइनस 15 मीटर। कितना आ गया? माइनस 15 मीटर। अब ये माइनस 15 क्यों हुआ? माइनस 15 क्यों हुआ? माइनस 15 इसलिए हुआ कि वो बैकवर्ड ट्रेवल किया, डायरेक्शन जिधर हम लोग जा रहे थे उधर ना जाके वो बैकवर्ड ट्रेवल किया। सो सिर्फ डायरेक्शन की वजह से डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया? सॉरी, सिर्फ डायरेक्शन की वजह से हमारा डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो गया, ठीक है। निगेटिव का कंसेप्ट आ गया। अगर यही ऑब्जेक्ट ए से 50 मीटर अगर बैक गया होता, आई मीन फॉरवर्ड गया होता, तो कहां गया होता? 5 + 5 + 5, 40 पे आ गया होता। सी मान लो, सी मान लो इसको, 40 पे आ गया होता। तो अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? अगेन 15 मीटर। लेकिन अपना डिस्प्लेसमेंट क्या होता? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है? 40 माइनस इनिशियल कितना है? 25। कितना आ गया? 15 मीटर। बट ये पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड गया है। पॉजिटिव है क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड गया है, क्लियर। सेम उसी तरह जीरो कब होगा? सपोज ये बंदा इधर गया और फिर यहीं पे आ गया, 15 फॉरवर्ड गया और फिर बैक आ गया, तो 15 गया, 15 आया, कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया? 30 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 30 मीटर। बट अपना डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो, क्योंकि जिस पोजीशन से स्टार्ट किया था, ए से स्टार्ट किया था, ए पे ही आ गया, ठीक है। ए से स्टार्ट किया था, ए पे ही आ गया। अगर बैकवर्ड से भी अगर ए पे जाता, ए से स्टार्ट करता, बी पे आता, बी से फिर ए पे जाता, तो भी डिस्प्लेसमेंट कितना होता? जीरो। डिस्टेंस कितना कवर होता? 15 आया, 15 गया, यानी टोटल 30 मीटर। एक चीज समझो ध्यान से यहां पे, ठीक है। डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस में ना स्टेप काउंट होता है, आप कितना स्टेप चले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किधर चले, आप कितना स्टेप चले। फॉर एग्जांपल अगर मैं चलूं यहां से तो 1 2 3 स्टेप चला, फिर इधर से 1 2, इधर से 2 चला, इधर से गया तो 3, बैक आया तो 2। कोई पूछेगा कितना स्टेप चले, तो कोई ये थोड़ी बोलेगा कि 3 गया 2 आया तो 3 - 2 एक स्टेप चला, ऐसा तो नहीं होगा ना। हम क्या बोलेंगे? टोटल 5 स्टेप चले। कितना बंदा चला? 5 स्टेप। तो ये टोटल स्टेप काउंट होगा, वो डिस्टेंस में काउंट होता है। कभी भी अपना कार देखो या बाइक देखो, बाइक पे जो स्पीडोमीटर होता है, तो किलोमीटर अब तुम रिवर्स करो या फिर उसको आगे लेके जाओ, रिवर्स करोगे तो भी वो मीटर बढ़ेगा, आगे लेके जाओगे तो भी मीटर बढ़ेगा, ठीक है। तो स्टेप काउंट करता है, क्लियर। निगेटिव क्यों होता है? क्योंकि हम रिवर्स करते हैं, बैक जाते हैं, तो हम लोग डायरेक्शन की वजह से निगेटिव देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उसमें से माइनस हो जाएगा। ऐसा रहता तो किसी कार का स्पीडोमीटर मतलब अगर उसको सेल करना है तो 500 मीटर चला लीजिए, फिर 500 मीटर रिवर्स कर दीजिए, जीरो आ जाएगा, बोलेगा न्यू कार है, अभी मैं एजेंसी से लिया हूं, आप ले लीजिए। ऐसा तो नहीं होता है, वो स्टेप काउंट करता है, ठीक है, स्टेप काउंट करता है। तो डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता, क्यों? क्योंकि हम लोग उसमें स्टेप काउंट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्यों निगेटिव होता है? बिकॉज की डायरेक्शन की वजह से। सिंपल, गुड। एनसीईआरटी में कुछ न्यूमेरिकल है जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, इसको वेलोसिटी वेलोसिटी मत बोलना, सब वेलोसिटी होता है। क्या होता है? वेलोसिटी। ओके, आसान भाषा में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, एकदम इजी वे में समझो।
मोशन हमने पढ़ा, रेस्ट पढ़ा, ठीक है। मोशन में हमने क्या देखा कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो बॉडी मोशन में है, ठीक है। वो बॉडी किस में है? मोशन में है। तो हमने डिफिनेशन क्या देखा था कि व्हेन अ बॉडी चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड टाइम। तो अभी तक हमने कंपैरिजन किसमें किया था? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में। अब उसको हम लोग कंपैरिजन करेंगे टाइम में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी ए से पॉइंट बी पे जाता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हम लोग उसका लेंथ मेजर करके बता सकते थे, ठीक है। अब बात आ जाती है कि कितने तेजी से ट्रेवल किया, ठीक है। अगर कोई मान लो ऑब्जेक्ट है, अगर उसको मैं बोलूं कि ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है, तो एक सेकंड में ये इतना गया और एक सेकंड में ये इतना गया, तो कोई क्या बोलेगा कि जो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया उसकी स्पीड ज्यादा है। कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, सिंपल सोचो। एक सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट इतना ट्रेवल किया और एक ही सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट इतना ट्रेवल किया, तो कोई क्या बोलेगा? स्पीड ज्यादा है। हम लोग रेस लगाते हैं, फॉर एग्जांपल कोई रेस अगर कर रहा है तो टाइम दिया था कि ओके 10 मिनट में तुम लोग देखते हैं कहां तक जाते हो, 10 मिनट्स में तुम लोग कहां जाते हो, हमने उसको टाइम दिया ना, 10 मिनट्स में आपको कहां, 10 मिनट्स में जो ऑब्जेक्ट ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको हम लोग बोल सकते हैं कि उसका स्पीड ज्यादा है। क्लियर, समझ आ रहा है ना? 10 मिनट्स में जो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि हाँ जो ज्यादा कवर किया उसका स्पीड ज्यादा है। तो नाउ एक और कंपैरिजन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि 5 मिनट में कोई डिस्टेंस यहां ट्रेवल किया और 10 मिनट्स में कोई यहां ट्रेवल किया, तो बोलेगा स्पीड किसका ज्यादा है, तो ये रॉन्ग कंपैरिजन है। क्या है? रॉन्ग कंपैरिजन। क्यों? क्योंकि इसको मैंने कितना टाइम दिया? 5 मिनट्स, इसको कितना टाइम दिया? 10 मिनट्स। तो टाइम सेम होना चाहिए। टाइम जब सेम होगा तभी हम बता सकते हैं कि स्पीड दोनों का किसकी स्पीड ज्यादा है, ठीक है। टाइम सेम होगा तभी हम बता सकते हैं कि किसकी स्पीड ज्यादा है। चलो अब देखते हैं। सो नाउ अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे पास कोई वॉच है या फिर कोई क्लॉक है, उसको तुम लोग ऑब्जर्व कर रहे हो, तो एवरी सेकंड कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। सपोज करो कि वो वॉच रुक ही नहीं रहा है, चलता जा रहा है। मान लो कि 30 सेकंड के बाद जाके वो वॉच रुक गया, 30 सेकंड के बाद जाके रुक गया, तो 30 सेकंड तक वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था? मान लो एस डिस्टेंस। 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? एस डिस्टेंस। तो 1 सेकंड में कितना करेगा? एस बाई टी। सिंपल कैलकुलेशन, मैथ्स में तुम लोग पढ़ा है। 30 सेकंड में एस डिस्टेंस ट्रेवल किया तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? एस बाई टी। चलो अब स्पीड देखो। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? आई मीन डिफिनेशन क्या होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम और इन 1 सेकंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम और इन 1 सेकंड, यानी एक यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम तुम लोगों को पता होना चाहिए, लास्ट क्लास में तुम लोग पढ़ा था। यूनिट यानी कि टाइम का यूनिट क्या होता है? स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड। टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो 1 सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसी को हम लोग स्पीड बोलते हैं। 1 सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड। ठीक है, सिंपल। 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड। तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? एस बाई टी। तो फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड। सो v इज इक्वल टू एस बाई टी। ये अपना फॉर्मूला होता है स्पीड का, सिंपल। क्लियर? यहां पे देख लो, स्पीड इज इक्वल टू v इज इक्वल टू एस बाई टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी पढ़ो, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उसका यूनिट जानना बहुत जरूरी होता है। पूरा खेल यूनिट का है। बहुत सारे न्यूमेरिकल, बहुत सारे क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे जिसमें यूनिट को चेंज कर दिया जाएगा और तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सो यूनिट का खासा ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा ध्यान यूनिट का रखना है। क्लियर? हम लोग देख लेंगे, एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल स्पीड का यूनिट क्या है? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हम लोग किस में मेजर करते हैं? लेंथ में। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। डिस्टेंस हम लोग किस में मेजर करते हैं? लेंथ में। लेंथ का यूनिट क्या होता है? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है? मीटर। सेम वैसे ही टाइम एस बाई टी है ना, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का इसको किस में मेजर करते हैं? लेंथ में। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। ये टाइम है, टाइम को किस में, सॉरी, टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? सेकंड। क्लियर? तो मीटर पर सेकंड, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मीटर एस टू दी पावर -1। अब ये -1 कहां से आया ये मत पूछना सब, ठीक है? इधर देखो, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, इसको हम लोग लिख सकते हैं मीटर एस के पावर -1। तुम लोगों ने पावर एक्सपोनेंट पढ़ा है ना मैथ्स में, तो 1/s इज इक्वल टू s टू द पावर 1, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट? क्लियर हुआ? स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकंड। एक सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वही उसका स्पीड होता है। देखो सिंपल वे में, कंफ्यूज नहीं होना है।
कोई भी बंदा है, कोई भी, अब सपोज कोई अंकल है तुम्हारा, ठीक है, बोल रहे बेटा तुम 9th क्लास में पढ़ रहे हो, अच्छा ये बताओ स्पीड क्या होता है? सिंपल बोलना सर या फिर अंकल, व्हेन अ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस इन 1 सेकंड। सिंपल कि अंकल कोई ऑब्जेक्ट अगर 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वही उसका स्पीड होता है। बोलेंगे वाओ बेटा तो बहुत तेज है, स्पीड बता दिया कि हाँ भाई स्पीड क्या होता है, 1 सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वही उसका स्पीड है। फिर बोलेंगे कि अच्छा ये बताओ बेटा कि इसका यूनिट क्या होता है, ठीक है, तो बोलना कि अंकल सिंपल है, मैंने स्टडी किया है, सिंपल है, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो बोलेंगे कि अच्छा बेटा ये बताओ कि कैसे होता है मीटर पर सेकंड? बोला अंकल बहुत इजी है, देखिए सर अंकल, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू एस बाई टी, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ट्रेवल डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है? लेंथ, उसको किसमें मेजर करते हैं? मीटर में। टाइम को किसमें मेजर करते हैं? सेकंड में। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो मीटर पर सेकंड हो गया ना अंकल। इस बोलना कि अंकल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर रेज़ टू द पावर -1। बोलेंगे वाह लड़का तो एकदम तेज है, क्लियर, समझ आ रहा है? सिंपल, आसान है भाई। मीटर स्पीड क्या होता है? 1 सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वही उसका स्पीड है। यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। कैसे आया मीटर पर सेकंड? इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का किसमें मेजर करते हैं? डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है? लेंथ, उसको किसमें मेजर करते हैं? मीटर में। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। टाइम को किसमें मेजर करते हैं? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड। कोई डाउट? क्लियर। चलो अब देख लेते हैं वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी और डिस्टेंस में ज्यादा फर्क नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, मैं बता रहा हूं कंफ्यूज नहीं होना, ज्यादा फर्क नहीं, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, डायरेक्शन का फर्क है। अब देखो स्पीड में टोटल बात होती है डिस्टेंस की, स्पीड में टोटल बात किसकी होती है? डिस्टेंस की। क्लियर? ये भी पॉजिटिव होता है, स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, स्पीड निगेटिव नहीं होता। समझ रहा है? वेलोसिटी में बात होती है डिस्प्लेसमेंट की। वेलोसिटी में किसकी बात होती है? डिस्प्लेसमेंट की। तो वेलोसिटी हमारा निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। समझ आ रहा है? ज्यादा कंफ्यूज नहीं है ना, सीधा देखो, वेलोसिटी मींस डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम। स्पीड क्या है? ट्रेवल डिस्टेंस इन 1 सेकंड। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड। सिंपल। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको हम लोग चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए डायरेक्शन रहता है, इसलिए हम लोग ये नोटेशन इसको ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। चूंकि सेम है इसलिए मैं इसको v लिखा हूं, तुम लोगों को बुक में डिफरेंट होगा तो देख लेना सब, बट चूंकि ये सेम होता है, ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, इसलिए मैंने सेम रखा है ताकि कंफ्यूज ना हो तुम लोग, ठीक है। तो v इज इक्वल टू v वेक्टर इज इक्वल टू एस वेक्टर बाई टी। सेम है, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किसमें मेजर करते हैं? मीटर में। तो यहाँ पे भी ये मीटर में मेजर होगा। फिर ये टाइम को हम लोग सेकंड में मेजर करते थे, मीटर बाय पर सेकंड, इसको भी हम मीटर पर सेकंड में ही मेजर करते हैं, ठीक है। तो फिर अंकल आएंगे, फिर अंकल बोलेंगे व्हाट इज वेलोसिटी? बोलना है कि अंकल वेलोसिटी मींस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड। तो बोलेंगे अच्छा बेटा ये बताओ कि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? अंकल वेलोसिटी का भी यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, दोनों का मीटर पर सेकंड होता है, स्पीड का भी और वेलोसिटी का भी। बोला यस। फिर फर्क क्या है? फर्क ये है अंकल कि इसमें डायरेक्शन होता है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, और स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है लेकिन वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और तुम्हारा जीरो भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई बॉल अगर थ्रो कर रहे हो तो बॉल ऐसे जाता है फिर नीचे डाउन होता है। अब जब ये ऊपर गया बॉल तो ये टोटल अपना वेलोसिटी क्या है? इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव रहा। यहां पे 1 सेकंड के लिए ही सही, 0.0001 सेकंड के लिए ही सही, यहां पे वेलोसिटी उसका जीरो हो गया। कंफ्यूज नहीं होना है, यहां बॉल तुमने थ्रो किया, बॉल पॉजिटिव वेलोसिटी से गया, ठीक है, और जो पॉइंट, जहां पॉइंट है वहां से जो बैक होने वाला है तो उस पॉइंट पे 1 सेकंड के लिए सही, 0.001 सेकंड के लिए सही, जीरो तो वेलोसिटी हुआ था। आ रही है समझ बात? और फिर वहां से बैक आया तो हमारा वेलोसिटी क्या हो गया? निगेटिव। समझ में आ रहा है? वेलोसिटी हमारा क्या हो गया? निगेटिव। लिफ्ट में हम लोग अगर मान लो 5th फ्लोर पे, 5th फ्लोर से अगर लिफ्ट आ रहा है डाउन, ठीक है, तो हमारा वेलोसिटी क्या होगा? निगेटिव। मींस डायरेक्शन का खेल है, अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारा वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगा, हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारा वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? इसके बावजूद अगर कोई डाउट हो तो तुम लोग क्वेश्चन व्हाट्सएप पे पूछ लेना, हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है, तुम्हारे बुक का कुछ न्यूमेरिकल है जिसको हम लोग देखेंगे, ओके।